हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 73,46,521 एंड 32 थाउजेंड्स। और मैं सोचना चाहती हूँ इस बारे में कि इस नंबर में अलग अलग जगहों पर जो सेम डिजिट्स हैं, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इन थ्रीज की बात कर रही हूँ, तो मेरा ये जो लेफ्ट वाला 3 है ये मेरे इस राइट वाले 3 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। तो इस बारे में सोचने के लिए हमें इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ के बारे में सोचना होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस नंबर में सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके ठीक लेफ्ट वाला नंबर ये आता है हमारे यूनिट्स प्लेस पे। तो यहाँ पर इस 1 की प्लेस वैल्यू ये हो जाती है 1s के बराबर। तो अगर हम किसी भी प्लेस वैल्यू के राइट में आगे बढ़ते हैं तो हर अगली प्लेस वैल्यू पिछली वाली प्लेस वैल्यू की 1/10 होती है। तो यहाँ पर इस 0 की प्लेस वैल्यू इस प्लेस वैल्यू की 1/10 हो जाएगी, यानी कि 0 की प्लेस वैल्यू ये होगी 10s के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 ये 10s की प्लेस पे आता है। तो अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ें तो हमारा अगला डिजिट है ये वाला 3 यहाँ पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू इस प्लेस वैल्यू की 1/10 हो जाएगी। तो 1/10 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1/100। तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100ths के बराबर। इसकी प्लेस वैल्यू है 100ths के बराबर। इसी तरीके से 2 की प्लेस वैल्यू इस प्लेस वैल्यू की 1/10 हो जाएगी, यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू होगी 1000ths के बराबर। तो ये तो बात हो गई जब हम लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर हम लेफ्ट में आगे बढ़ते हैं तो हमारी हर आगे वाली प्लेस वैल्यू पीछे वाली प्लेस वैल्यू की 10 टाइम्स हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ये आता है 10s की प्लेस पर। यहाँ पर 1 टाइम्स 10 ये होता है 10s के बराबर। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा ये 5 ये आता है 100ths की प्लेस पे। 10 टाइम्स 10 होता है 100ths के बराबर। और इसी तरीके से इस 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000s के बराबर। और 4 की प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी 10,000 के बराबर। हम 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10,000। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस गोले वाले 3 पे। तो ये जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स 10,000, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 लाख के बराबर। इसकी प्लेस वैल्यू है 1 लाख के बराबर। और ये जो 7 है ये आएगा 10 टाइम्स 1 लाख, यानी कि 10 लाख की प्लेस पे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसकी प्लेस वैल्यू को ज़रा सा ऊपर लिख देती हूँ। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी 10 लाख के बराबर। तो यहाँ पर हमारा ये लेफ्ट वाला 3 ये आता है 1 लाख की प्लेस पे और हमारा ये राइट वाला 3 ये आता है 100ths की प्लेस पे। तो आखिर ये दोनों नंबर्स ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस 3 का मतलब है कि हमारे पास 3 टाइम्स 1 लाख हैं। हमारे पास है यहाँ से 3 टाइम्स 1 लाख। यहाँ पर मैं 3 और 1 लाख को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और ये चीज़ ये दरअसल हमारे इस 3 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और 3 टाइम्स 1 लाख ये होता है 3 लाख के बराबर। तो ये बराबर है 3 लाख के। यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ। और अगर हम इस वाले 3 की बात करें तो ये आता है 100ths की प्लेस पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है टोटल 300ths। 300ths का मतलब हुआ कि हमारे पास है 3 टाइम्स 100। तो 3 टाइम्स 100 ये बराबर होता है 300 के। 300 को हम लिख सकते हैं, 300 को हम 3 डिवाइडेड बाय 100 3/100 लिख सकते हैं। तो ये कितने के बराबर होता है, ये हो जाता है 0.03 के बराबर। यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे इसी नंबर को। यहाँ पर इस 3 का मतलब है कि हम 0.03 या फिर 300ths की बात कर रहे हैं। और अब हमें कंपेयर करना है अपने इस वाले और इस वाले नंबर को। हमें पता लगाना है कि ये वाला 3 ये कितना ज़्यादा है हमारे इस वाले 3 से। तो इसे पता करने के लिए हमें ऐसे सोचना होगा कि हमें इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हम इस 3 पर पहुंच जाएं। और ये 3
ये रिप्रेजेंट कर रहा है 300s को। तो अगर मैं 300s को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 30 और 30 ये रिप्रेजेंट करता है 3 10s को। तो 3 10s अगर होता मेरे पास तो 3 10s आता हमारे इस टेंस वाली प्लेस पे। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जब भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस डिजिट को लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट कर देती हूँ। इसका मतलब है कि हम जितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर उतनी ही प्लेसेस हम अपने इस 3 को लेफ्ट में शिफ्ट करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस 3 को हमें कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना होगा कि हम इस वाली प्लेस तक पहुँच जाएं। तो अगर मैं 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, 2 टाइम्स में हम पहुँचेंगे यहाँ, 3 टाइम्स में यहाँ, 4 टाइम्स में यहाँ, 5 टाइम्स में यहाँ, 6 टाइम्स में यहाँ और 7 टाइम्स में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर मैं इस 3 को 7 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं इस वाले 3 पे पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस नंबर तक पहुँचने के लिए अगर हम 300s को, यहाँ पर मैं 300s लिख लेती हूँ इसी कलर में, तो अगर मैं 300s को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ 7 टाइम्स तो हमें मिल जाता है 3 लाख। यहाँ पर मैं 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हो गए 3 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 10, 5 टाइम्स 10, 6 टाइम्स 10 और 7 टाइम्स 10। तो 300s को 7 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करने पर हम पहुँच जाते हैं 3 लाख पे। तो 7 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमें 300s को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 और इस 1 के आगे मेरे पास 7 zeros आ जाएंगे। यहाँ पर आ गए मेरे 7 zeros। तो यहाँ पर ये नंबर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया मेरा 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़। ये बराबर है 1 करोड़ के। तो 300s को 7 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम 300s को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 3 lakhs, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमें वाकई 3 lakhs मिलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका पता लगाने के लिए चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 300s को 1 करोड़ से। और 1 करोड़ को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं अगर चाहूँ तो मैं 1 करोड़ को, पहले मेरे यहाँ पर 7 zeros आ जाएंगे, इससे मैं 1 करोड़ बाय 1 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 3 टाइम्स 1 करोड़ को 100 टाइम्स 1 से डिवाइड करना है। और इसे हम ऐसे करेंगे कि हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर मैं अपने न्यूमरेटर को 100 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मेरे ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करने पे मेरे ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा 1 और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में मेरे पास है 3 टाइम्स, यहाँ पर 2 ज़ीरो तो कट गए और ये बचा 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakhs। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है 3 टाइम्स 1 लाख, जो कि बराबर होता है 3 lakhs के ही। तो यहाँ पर हमें वापस से मिल जाता है 3 lakhs। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैं 300s को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 3 lakhs। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला 3 ये 1 करोड़ टाइम्स इस वाले 3 की वैल्यू से ज़्यादा है।